हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहर की ज़िंदगी। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। सुबह जब मैं मुँह धोकर आई तो मैंने देखा ये बाप बेटे बिल्कुल एक तरह से सो रहे थे। उसके बाद फिर मैंने रख दिया दलिया पकने के लिए और ये इसमें उबाल आ चुका था, लेकिन ये अभी पका नहीं था। अभी इसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है। अब काफ़ी हद तक पक गया था, धीमी आंच पे मैंने इसे रख दिया था। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डाला, नहीं तो अगर इसे चलाओ नहीं तो बीच में इसमें लंग्स पड़ जाते हैं, तो बीच बीच में इसे थोड़ा थोड़ा चलाना पड़ता है, तो ये सही बन जाता है। उसके बाद मैंने ब्रेड और चाय का नाश्ता कर दिया था। फिर सुबह नाश्ते में सबसे सही दलिया ही लगता है, क्योंकि वो काफ़ी हल्का होता है और आसानी से खा लिया जाता है। और सुबह सुबह रोटी सब्ज़ी खाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सुबह सुबह खाना खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अगर नाश्ते में सुबह कोई हल्की फुल्की चीज़ मिल जाए तो ही ठीक लगती है। नाश्ता करने के बाद सब चले गए थे अपने काम पर और मैं लग गई थी अपने काम पर। तो आज घर में मिर्ची ख़त्म हो गए थे, फिर लाल मिर्ची पड़े हुए थे सूखे हुए, तो हम बाहर से मिर्ची कम लाते पिसे हुए। घर में सूखे मिर्ची जो पड़े हुए थे तो मैंने उन्हें ही पीस लिया था। घर में पिसे हुए मिर्च सही रहते हैं। बाहर से लाए हुए पिसे मिर्चे में कुछ कलर भी होता है और कुछ गंदगी भी रहती है, इसलिए बाहर से हम कम ही लाते हैं। जितना हो सकता है घर की चीज़ें ही यूज़ करते हैं घर में ही। ये हमारी सेहत के लिए सही भी रहता है कि अगर हम घर में ही अपना मसाला वगैरह खुद ही तैयार करें, घर में ही ज़्यादा यूज़ कर ले तो। क्योंकि जो पैकेट वाला हम बाहर से मसाला लेके आते हैं वो भी ख़राब ही होता है, उसमें कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवर और कलर पता नहीं क्या क्या होता रहता है। लेकिन जो हम घर में बनाते हैं वो बिल्कुल सेफ़ और सही और हाइजीन तरीके से रहता है, क्योंकि हम उसे घर में बनाते तो उसमें कोई मिलावट वगैरह नहीं होती। लेकिन बाहर से हम कोई भी मसाला लेके आते हैं उसमें कुछ ना कुछ मिलावट ज़रूर रहती है। यहाँ तक कि अगर हम लाल पिसी हुई मिर्ची क्यों न लाए, उसमें भी कुछ ना कुछ मिलावट रहती है, कलर वगैरह रहता है ये थोड़ा बहुत। फिर मिर्चियों को मैंने डिब्बों में भर के फटाफट से बर्तन ले गई, बर्तन को रख दिए किचन में जाके और लग गई गैस की सफाई करने में। बेबी अभी सो रहा था तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी काम कर लूँ, क्योंकि अगर वो उठ गया तो कुछ भी करने नहीं देता है और ज़्यादा मेरा काम बढ़ा देता है। ये हमारा डेली यूज़ का काम होता है, जैसे कि गैस साफ़ करना, ये सब रोज़ का ही काम है। सफाई करते हुए जब मैं काम करती रहती हूँ तो मुझे इतना डर लगता रहता है कि कहीं बेबी उठ ना जाए। अगर वो उठ गया तो फिर सारा काम पड़ा रहेगा, फिर उसे ही देखना पड़ेगा। क्योंकि उठ जाने के बाद वो किसी भी तरह से मानते नहीं, फिर उन्हें गोदी ही लो, गोदी में लेके टहलाते रहो और फिर इस तरह से टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। गैस साफ़ हो गई थी, फिर मैंने उसके ऊपर फटाफट से जल्दी जल्दी बर्तन रख दिए हैं। अब बारी थी गद्दा वगैरह झाड़ने की, ये सब बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। यहाँ पे रोज़ सफाई करो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर रोज़ इतनी मिट्टी कमरे में आ कहाँ से जाती है। कमरा बंद रहता है फिर भी यहाँ पे इतनी मिट्टी आ जाती है। ये झाड़ते झाड़ते मुझे छींक भी आ गई कई बारी। सफाई करते हुए वैसे ज़रूरी होता है कि मास्क लगा के सफाई करो, नहीं तो फिर धूल मिट्टी हमारे नाक में घुस जाती है। आप लोग जब भी सफाई करो तब ना मुँह ज़रूर से ढको, क्योंकि हम इंडिया वाले तो कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं वो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं और जब भी सफाई करते हैं तो मास्क ज़रूर यूज़ करते हैं, क्योंकि वो लोग हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। सफाई के साथ साथ अपनी खुद की सेहत का भी बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन हम लोग इतना ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए हम थोड़ा जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है हमें। ये सब झाड़ने के बाद कपड़े वपड़े मैंने उठा लिए और ये गद्दे को खड़ा कर दिया, क्योंकि ये गद्दे के नीचे भी धूल बहुत ज़्यादा आ जाती है। रोज़ सफाई करो फिर भी धूल आती ही रहती है। ये फ्री के काम है जो हमारे लिए पता नहीं क्यों स्पेशली निकलते रहते हैं। इन्हें कहा जाता है कभी ना ख़त्म होने वाले काम। ये कभी ना ख़त्म होने वाले काम है जो कि निकलते रहते हैं रोज़ ही। हम 10 बार झाड़ते फिर भी 10 बार पता नहीं कहाँ से भैया ये गंदा होता रहता है। उसके बाद फिर मैंने किया ये टाइल्स को साफ़। ये किचन वाली टाइल्स है, ये भी गंदी होती रहती है, इसका भी गंदा होना तो लाजमी है, क्योंकि खाना बनाते वक्त जब हम तड़का वगैरह लगाते तो इस पर तेल वगैरह की छींटे पड़ जाती हैं, तो इसका शो ख़राब कर रही थी। तो मैंने सोचा फिर इसे भी साफ़ कर दूँ, भले ही किराए का रूम क्यों ना, सफाई रखनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए सफाई।
चाहे अपना घर हो या अपना घर ना हो, चाहे हम किराए के घर पे रह रहे हो, लेकिन हमें सफाई हर जगह रखनी चाहिए, क्योंकि सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। खैर, मैं आपको बता दूँ, कमरे की आप जितनी भी से देख रहे हैं, इन सभी की सफाई हम करते रहते हैं बीच बीच में, क्योंकि ज़मीन के साथ साथ ये टाइल्स भी गंदी होती रहती है, इस पर भी धूल मिट्टी जमा होती रहती है, तो ये भी काफ़ी गंदी हो जाती है। तमाम इधर उधर झाड़ पोंछ करने के बाद फिर मैंने लगाई कोने कोने से झाड़ू, क्योंकि कोने कोने में कूड़ा बहुत जमा हो जाता है। अभी झाड़ू लगाते लगाते भी डर ही लगा रहता है कि कहीं बेबी उठ न जाए। फिर फटाफट जल्दी जल्दी से मैंने झाड़ू लगाया। उसके बाद पोछा, सिर्फ झाड़ू काफ़ी नहीं होती है, ऐसे घरों में पोछा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। पोछा लगाने से बाकी की जो धूल मिट्टी रहती है वो सब जो है इस गीले कपड़े में एब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद जो है फिर आता है मेन काम, फिर हो जाता है क्लीन। मेन काम यही है, झाड़ू लगाने के बाद पोछा। अगर सिर्फ झाड़ू लगाए तो वो बेकार है, क्योंकि सिर्फ झाड़ू तो गाँव वगैरह में चलता है कि वहाँ पे झाड़ू लगा दिया हो गया, क्योंकि वहाँ पे ऐसे पक्के मकान कम होते हैं। लेकिन शहर में सिर्फ झाड़ू काफ़ी नहीं होती है, यहाँ पोछा भी बहुत ज़रूरी होता है। और फिर बेबी की वजह से भी थोड़ा ज़्यादा ये साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, तो ज़रूरी नहीं कि आप हाथों से पोछा लगाएं, क्योंकि हाथों से ज़्यादा सही, मेरे से तो पैरों से ही सही बन जाता है। जितनी ताकत हाथों से नहीं लगती, उससे ज़्यादा ताकत पैरों से लग जाती है, तो पैरों से ज़्यादा सफाई हो जाती है। पैरों से ज़्यादा ठीक से पोछा लगता है, और जो है जो भी धूल मिट्टी या दाग वगैरह होते हैं, जमे होते हैं, वो पैरों से जल्दी साफ़ हो जाते हैं। जितनी ताकत हम हाथों से लगाते हैं, उससे जल्दी ही साफ़ होता है पैरों से। और हमें इतनी मेहनत भी नहीं पड़ती जितना कि हमें हाथों से पोछा लगाने में मेहनत पड़ती है। उसके बाद फिर बर्तनों की बारी, फिर मैं बर्तन धोने लग गई। फिर मैं जल्दी जल्दी बर्तन मांजने में लग गई, क्योंकि अभी और भी काम बाकी है। हाँ जी, तो अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, इतने ही काम सिर्फ नहीं है, अभी और भी काम है। अभी कपड़े भी पड़े हुए हैं धोने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा गंदे हैं, तो इसलिए सिर्फ बर्तनों में ही नहीं लगना था। अभी इन्हें फटाफट करके जो है फिर कपड़े धोने। फिर मैंने जल्दी जल्दी हाथ चलाया और फटाफट से बर्तन मांजे और धो के रखे। बर्तन धोते धोते फिर से वही दिमाग में आया कि कहीं उठ ना जाए, जल्दी करो नहीं तो उठ नहीं जाए। फिर उसे गोदी मिलेगा कि टहलना पड़ेगा, फिर सारा टाइम ऐसे ही चला जाएगा। जब भी घर में बेबी हो तो एक फालतू इंसान का घर में होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अकेले एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बेबी को संभालना और फिर काम वगैरह करना। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि घर में एक फालतू इंसान और हो, जो या तो काम करे या फिर बेबी को संभाले। इतने छोटे बच्चे जब उनकी आँख खुलती है और देखते हैं आसपास कोई नहीं, तो तुरंत रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो डर जाते हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए फिर उनका डर अपना डर बन जाता है, फिर उन्हें चुप कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बेहतर होता है कि बेबी ना रो तो अच्छा है, उसके उठने से पहले हम उसके पास ही रहें। फिर मैंने ये बर्तन धो के रख दिए। तब बारी थी कपड़ों की। ये कपड़े काफ़ी ज़्यादा गंदे हो चुके थे, क्योंकि अब्दुल्ला अब थोड़ा थोड़ा चलने लगे हैं, तो इधर उधर सामान गिरा लेते हैं, अपने ऊपर ज़मीन में लौटते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, और वो अपने साथ साथ मेरे कपड़े भी गंदे करते हैं, क्योंकि इन्हें कुछ खाने को दो तो खुद तो सान ही लेते हैं, और मेरे कपड़े पे मुझे भी सान देते हैं। इसलिए बेबी के साथ साथ मेरे कपड़े भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। फिर मैं लग गई जल्दी जल्दी कपड़े धोने में, इसी डर के साथ कि कहीं उठ ना जाए, बेबी उठ ना जाए। तो मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रही थी कि कपड़े धुल जाएं, लेकिन अब ऐसा थोड़ी हो गया, इंसान है, कोई मशीन थोड़ी है, ऐसा सोचने नहीं सिर्फ होता है कि फटाफट हो जाए। फटाफट करना आसान थोड़ी होता है, क्योंकि करना तो सब अपने ही हाथों से है। तो मशीन तो नहीं कि उसमें धुल जाएंगे वहीं फटाफट। तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा इन कपड़ों को धोने में।
तो सब काम ख़त्म करने के बाद फिर ये उठ गए थे और फिर खेल रहे थे। फिर ये बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो मैंने सोचा अभी मैं छत पे ले जाती हूँ, थोड़ा कबूतर दिखा दूँ। तो देखिए कैसे गौर से देख रहे कबूतर। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।